बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। इससे पहले हमने वेरिएबल्स को भी पढ़ा, हमने फंक्शंस को भी पढ़ा क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के लिहाज से वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनके दरमियान कौन सा फंक्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल से मुराद ऐसी मिकदारें होती हैं जो मुख्तलिफ़ कीमतों को अपना सकती हैं। अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल विच अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अच्छा जी, फंक्शन क्या होता है। तो फाइल से आपको पता है कि दो मुतग़य्यरात के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को क्या कहते हैं, हम तफ़ाइल कहते हैं, यानी फ़ंक्शन कहते हैं। अच्छा जी, अ फंक्शन एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स लाइक दैट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आज इकोनॉमिक्स के लिहाज से हम बात करेंगे कि डिमांड और प्राइस में, द रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड प्राइस के डिमांड और प्राइस में कौन क्या ताल्लुक़ पाया जाता है, फंक्शनल रिलेशन कौन सा पाया जाता है इन दोनों के दरमियान। देखें, एक होती है आपकी जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म में आप लिखते हैं कि क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है जी, ये आम इसकी सूरत होती है। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म्स की मियारी सूरत क्या होती है, क्यू डी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी पी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें वेरिएबल्स कौन से हैं। क्यू और पी दोनों वेरिएबल्स हैं। ए और बी दोनों जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं, इन्हें हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि देखिए हम अज्यूम करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं। पैरामीटर्स में से कुछ चीज़ों को हम लेते हैं कि चेंज नहीं होती, सिर्फ प्राइस चेंज होती है जिसकी वजह से डिमांड पे असर पड़ता है। ठीक है जी। एक होती है इसकी स्पेसिफिक फॉर्म, इसकी ख़ास मखसूस सूरत, ये होती है क्यू डी इज़ इक्वल टू 16 माइनस 2p। इसे इक्वेशन की शक्ल में इसको हम लिखते हैं। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। अब इसमें वैल्यूज़ को हम अज्यूम भी कर सकते हैं या हमें दी भी जाती हैं। यहाँ पे ये आपका जो क्वांटिटी डिमांड है, मैंने भी बताया है ए और बी दोनों कांस्टेंट्स हैं, इन्हें पैरामीटर्स कहते हैं, जिन्हें हम अजम्पशंस का नाम देते हैं कि तब्दीली नहीं आती। क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, नंबर ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, अच्छा जी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और आपकी इनकम। ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम अज्यूम करते हैं कि ये तब्दील नहीं होती। इसलिए जो बी और ए और बी है ना, ये कांस्टेंट को शो करते हैं ना, पैरामीटर्स कहते हैं, मफरूज़ात का नाम दिया जाता है इकनॉमिक्स में। हम सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस को लेते हैं कि जब भी प्राइस तब्दील होगी क्वांटिटी डिमांड पे असर पड़ेगा। ज़्यादा हो जाएगी तो कम तलब कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब इनका क्या आपस में पाया जाता है रिलेशन, क्या ताल्लुक़ है। देखिए, क्वांटिटी डिमांड फंक्शन शोज़ दैट देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन, ये जो माइनस बी है ना, ये ख़त तलब के मनफी झुकाव को ज़ाहिर करता है। नेगेटिव रिलेशन है, क्यों, व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। जब भी कीमत बढ़ती है कुव्वत ख़रीद पस्त हो जाती है, डिमांड में कमी वाक़या होती है। और जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांड में इजाफ़ा हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि कुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा हो जाता है, सारिफ पहले से ज़्यादा शय को ख़रीदना शुरू कर देता है। अच्छा जी, अब इसका फंक्शनल रिलेशन क्या है। ठीक है जी, क्या इनमें ताल्लुक़ पाया गया है इस सूरत हाल को देख के। ये ताल्लुक़ है जी कि डिमांड इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिमांड इज़ अ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तकलीली तफ़ाइल है। डिमांड जो है ये कीमत का तो तकलीली तफ़ाइल है। ये इनका ताल्लुक़ है आपस में। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपको इसको शक्ल से ज़ाहिर किया जाए तो डिमांड और प्राइस के दरमियान मैंने अभी बताया है कि रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है जी। आप जब मैथ में ग्राफ बनाते हैं तो आप ओ एक्स खाते पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। ठीक है जी। और और ओ वाई पे आप जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, लेकिन माशियादान रवायती तौर पर कीमत को ये आज़ाद है, ये डिपेंडेंट है।
अभी आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर्स में, हमें सारे लेक्चर सुन सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम हमेशा दान जो है इकनॉमिक्स में ग्राफ बनाते हुए ओ वाई पे यानी वर्टिकल लेवल पे, वर्टिकल साइड पे हम प्राइस को शो करते हैं और हॉरिजेंटल पे हम क्वांटिटी डिमांड को शो करते हैं। आपने भी पढ़ा है कि इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, ये नेगेटिव स्लोप का ख़त होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो आपकी प्राइस कम होगी तो डिमांड में इजाफा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसका रिलेशन जो है वो शो करना है हमने सप्लाई का और प्राइस का। ठीक है जी, सप्लाई और प्राइस के दरमियान क्या ताल्लुक़ पाया जाता है। यहाँ पे मैं इसे मिटा दूँगी, यहाँ पे मैं लूँगी सप्लाई को। नेक्स्ट है आपका सप्लाई एंड प्राइस रिलेशनशिप। क्या इनके दरमियान ताल्लुक़ पाया जाता है? इनके दरमियान जो है इनकी पहले जर्नल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है जी, अब इसकी जर्नल फॉर्म क्या है देखें। इसकी जर्नल फॉर्म है क्यू एस इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है जी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यू एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी पी। ठीक है जी। एक होती है इसकी स्पेसिफिक फॉर्म, जिसे हम इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं क्यू एस इज़ इक्वल टू 4+2p। ठीक है जी, इक्वेशन की शक्ल में इसे सॉल्व करना होता है। p की वैल्यूज़ को हम अज्यूम भी कर सकते हैं। p की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दी भी जाती हैं, इन्हें हम पुट करेंगे तो क्यू एस की वैल्यू निकल आएंगी। हाँ जी, यहाँ पे p डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? क्वांटिटी सप्लाई है। और इंडिपेंडेंट प्राइस है, ये वेरिएबल्स हो गए। अच्छा जी, यहाँ पे Q और P दोनों जो हैं ये वेरिएबल्स को शो करते हैं। A और B कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, और इन्हें पैरामीटर्स भी कहा जाता है जिन्हें हम फ़र्ज़ करते हैं कुछ चीज़ें तब्दील नहीं होती, मफरूज़ात हैं हमारे। यहाँ पे +B जो है ये पॉजिटिव झुकाव को, मुस्बत झुकाव को, सप्लाई को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी। अ सप्लाई फंक्शन शोज़ दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, और जब प्राइस कम होगी क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी। इसका मतलब है अब फंक्शनल रिलेशन कौन सा पाया जाता है इनके दरमियान? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तकसीरी तुफ़ाइल है। इंक्रीजिंग फंक्शन को उर्दू में तकसीरी तुफ़ाइल बोलते हैं। ये तकसीरी तुफ़ाइल है। कौन तुफ़ाइल है? रसद कीमत का तकसीरी तुफ़ाइल है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसका जो हमने ख़त बनाना है उसमें भी हमने लेना है, यहाँ पे ये देखें जी, वाई पे हम प्राइस लेंगे ओ वाई पे, और ओ एक्स में हम क्वांटिटी सप्लाई को लेंगे। ये आपका पॉजिटिव स्लोप का ख़त बनेगा। क्यू एस इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है जी, पॉजिटिव स्लोप का खाते इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एक सीमत में बढ़ते हैं, कीमत बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। इनके दरमियान ये पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा जी, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट जो है अब रिलेशनशिप जो हमने करना है वो हमने करना है यूटिलिटी का, और साथ हमने करना है क्वांटिटी का। मिकदार और फायदे का आपस में क्या ताल्लुक़ है? अच्छा जी, क्वांटिटी एंड यूटिलिटी रिलेशनशिप क्या है? क्या है इसकी जनरल फॉर्म? क्या है? U इज़ द फंक्शन ऑफ Q। ठीक है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है? अफादे की U इज़ इक्वल टू AQ माइनस BQ स्क्वायर। अच्छा जी, अच्छा जी, इसकी जो है स्पेसिफिक फॉर्म क्या है? U इज़ इक्वल टू 11Q माइनस क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन है जी, दी जाती है। इसमें आपने क्यूज़ की वैल्यू पुट करनी है तो आपकी यू की वैल्यू निकल आएंगी। हाँ जी, यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी जिसे बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी से यू को सिंपल लिखें या यू लिख दें, एक ही बात है। टोटल यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड। क्यों? व्हेन, देखें,
जब भी क्यू में इजाफ़ा होता है तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी मुख्तम अफादा जो है माइनर यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। ठीक है जी। किसी शय के फ़ायदे और मिकदार में तफ़ाइली रिश्ता पाया जाता है। जितनी किसी शय की ज़्यादा मिकदार किसी शख्स के पास आती चली जाती है, इसका मुख्तम फ़ायदा इस कदर कम होता चला जाता है। अच्छा जी, जब भी क्वांटिटी की मिकदार कम होगी, टोटल यूटिलिटी तो कम होगी, लेकिन इसमें माइनर यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं इसके दरमियान जो है ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अच्छा जी, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है ये ज़ीरो हो जाती है। ये ज़ीरो होती है, मैक्सिमम पॉइंट होता है ये। ठीक है जी। अब इनके दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जाता है? यूटिलिटी और क्वांटिटी के दरमियान डिक्रीजिंग रिलेशन पाया जाता है। डिक्रीजिंग रिलेशन क्यों पाया जाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन है वो इसलिए कि जो शय की मिकदार में इजाफ़ा होता है, मुख्तलिफ फ़ायदे की मिकदार कम होती चली जाती है। इसलिए अफादा मिकदार का तकलीली तफ़ाइल है, क्योंकि कुल अफादा में गिरती हुई शरह से इजाफ़ा होता है। गिरती हुई शरह से इजाफ़ा होता है। अब इसकी मैं शक्ल बना के आपको दिखाती हूँ टोटल यूटिलिटी का ख़त कैसे बनता है। ये देखें, ये आपका OX, यहाँ पे हमने Q लिया। ठीक है जी। यहाँ पे Y है, ये U है। ये देखें, ये जो टोटल यूटिलिटी का ख़त है ना, ये आपका ऐसे बनता है। U इज़ द फंक्शन ऑफ Q। इसकी वजह क्या है? गिरती हुई शरह से इजाफ़ा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि ये एक पॉइंट ऐसा आता है, मैंने बताया टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और माइनर यूटिलिटी आपकी ज़ीरो होती है। और माइनर यूटिलिटी का जो ख़त होता है ना, ये नेगेटिव स्लोप का होता है। ये नेगेटिव स्लोप का ख़त होता है। यहाँ पे हम लेंगे MU। ये देखें, ये पॉजिटिव होता है यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ आके MU ज़ीरो हो जाता है। MU ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे MU पॉजिटिव होगा और यहाँ जब ख़त से नीचे ये जाता है तो MU नेगेटिव हो जाता है। ठीक है जी। इसलिए जो अफादा है ना, ये अफादा जो है U जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, Q इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अफादा मिकदार का तकलीली फ़ाइल है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट इसके जो 3 और रिलेशनशिप हैं इंशाल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। अल्लाह निगहबान।